सरेंडर करें, आप अपनी वजारत आला बचाएं, लेकिन ये काम तो ना करें कम से कम। अच्छा, अब अली इब्न गंडापुर साहब ने ये झूठ बोला और फिर यहाँ तक झूठ बोला कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था और मैं वहां से निकला और मैं 12 अजला क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचा हूँ। ये भी झूठ। भाई आप वज़ीर आला केपी के हैं। देखें, आम जो यूट्यूबर्स हैं ना, आम जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी इतने आप लोगों में पॉपुलर हैं कि कोई निकलता है किसी गली मोहल्ले में, किसी और शहर में भी, तो वो 2-4 किलोमीटर भी पैदल चले तो कोई एक आध बंदा उसको पहचान लेता है कि अच्छा वो है फलां, आप यूट्यूब पे होते हैं, या आप टीवी चैनल पे होते हैं, आप फलां प्रोग्राम में होते हैं, आप फलां चैनल के रिपोर्टर हैं। मतलब अली इब्न गंडापुर साहब जो है वहां से निकलते हैं, उनको रेड जोन में ना रेंजर्स रोकती है, ना फौज रोकती है, ना पुलिस रोकती है, वो वहां से निकलते हैं पैदल, फिर पता नहीं कहां से वो किसके साथ बैठते हैं, फिर आगे एक और बंदे के साथ बैठते हैं और अचानक वो पेशावर पहुंच जाते हैं। भाई बात यह है कि आप वज़ीर आला केपी के हैं, आप अट्टा का पुल क्रॉस करें, पहला जो जिला आ रहा है वहां पे आप डीसी को राब्ता करें, आपको वो सारी गाड़ियां प्रोटोकॉल में डीसी आपको रवाना कर देता पेशावर में। तो ये भी एक झूठ और गलत बयानी थी इनकी, अली इब्न गंडापुर साहब की 100% झूठ और गलत बयानी थी। और उन्होंने ये भी इनकार कर दिया कि मैं जबरी तौर पर गुमशुदा था, यानी पीटीआई का पूरा नैरेटिव उन्होंने वार दिया। और उन्होंने ये कहा कि मैं वहां छुपा रहा, आईजी ढूंढता रहा, कहाँ है सीएम, ये खड़ा तेरा बाप और ये कर दूंगा और इसने हमला किया है और इसे माफी मंगवाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और फलाना फलाना। और पहली मरतबा हैरान कुन तौर पर जो केपी की असेंबली के अंदर 5, 6, 7, 8 जो भी लोग अपोजिशन के ना होने के बराबर, उनको टारगेट कर रहे हैं। और फिर वही 9 मई के वाले से एक मतलब फर्जी से उन्होंने बात की, कोई उसमें भी कोई खास चीज नहीं थी। और एहतजाज के बारे में तासुर उन्होंने दिया कि जो एहतजाज वहां पे डी चौक में चल रहा है वो तो धरना था ही नहीं। उन्होंने ये तासुर दिया कि जिस लम्हे में पहुंच गया था डी चौक, जिस लम्हे मैं पहुंच गया था चाइना चौक, डी चौक तो पहुंचे नहीं चाइना चौक, उस लम्हे हमने अचीव कर लिया था अपना टारगेट, कि हमारा टारगेट ये था कि हमने वहां पे पहुंचना है और खत्म। उन्होंने ये तासुर दिया। हालांकि इमरान खान का हुक्म ये था, इमरान खान की हिदायत ये थी कि ता हुक्म सानी ये एहतजाज जारी रहेगा। और इमरान खान ने कहा था और पीटीआई ने कहा था कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। जब ये एक तजवीज़ लेके एक शख्सियत आई थी तो उन्होंने कहा इख्तियार ही नहीं है, और ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि अली इब्न गंडापुर साहब जिस लम्हे ये केपी के हाउस गए थे और ये सारा ड्रामा हुआ था, उसी वक्त आपको मैंने बता दिया था, असदुल्लाह खान साहब के ब्लॉग्स में सुना था, उन्होंने भी इसमें ये बात की कि अली इब्न गंडापुर अब इररिलेवेंट हो गए हैं। उसी वक्त तहरीक इंसाफ ने उनको इररिलेवेंट कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुपों से नकवी साहब ने बताया कि निकाल दिया गया और ये किया गया कि बस अली इब्न गंडापुर साहब अब माइनस अली इब्न गंडापुर जो है वो हिकमत अमली बनेगी। अच्छा, फिर आज मामला जब ज्यादा संजीदा हुआ तो आ गया और उन्होंने बिल्कुल साहब बच्चा की रिपोर्ट दे दी और बड़ा एक अजीबोगरीब बात की, फवाई फायरिंग करते रहे और ड्रामा करते रहे और ये सारी चीजें। अब आ जाए तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और कल जो है वो असल खबर कल क्यों आएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि अली इब्न गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है और उसमें उन्होंने तासुर दिया है कि बस एहतजाज था और जर्रा नहीं था, तो ये उनकी ज़ाती एक ओपिनियन है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। और दूसरा यह है कि उनकी तकरीर के दौरान ही पीटीआई के जो पॉलिटिकल कमेटी है उनके अरकान के दरमियान राब्ता हुआ और फैसला हुआ कि जैसे उनकी तकरीर खत्म होगी तो फौरी तौर पे जो है वो किया जाएगा, एक सियासी कमेटी की जो है मीटिंग होगी। फौरन ये फैसला जो है वो हो गया था। अब पहली बात तो यह है कि पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी जो है उसकी मीटिंग होने जा रही है। दूसरी खबर आपको बता दूं कि फैसला और बड़ी खबर कल अडियाले से आएगी, इमरान खान साहब का इस पे क्या मौक़िफ़ है। अब यहाँ पे एक बड़ी एक बारीक चीज़ है जो आपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि अगर कल इमरान खान साहब अली इब्न गंडापुर साहब के हवाले से पॉजिटिव बयान देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब के साथ अली इब्न गंडापुर साहब की मुलाकात करवा दी गई है और अली इब्न गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को बता दिया है, जहां भी उनकी बातचीत होनी है वो बातचीत हो गई है और इमरान खान जो 2-3 चीज़ें चाहते हैं उसकी उनको गारंटी दे दी गई है। मसलन इमरान खान एक चाहते हैं, पहली बात इमरान खान चाहते हैं कि काजी फायसे की एक्सटेंशन हो और मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने, शायद ये फिर गारंटी दे दी गई है। दूसरा यह है कि मैंडेट आपको अदालतों पे के अंदर इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, मैंडेट आपको वापस मिलेगा। और तीसरा यह है कि आपके जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको रिहा किया जाएगा। हो सकता है ये 3 गारंटीज दे दी गई हों, ये मैं मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। लेकिन जो भी है ये पता चलेगा कल जब इमरान खान के वकील जाएंगे। कल हो सकता है कि अच्छा, एक और भी खतरा पैदा हो गया था, अली इब्न गंडापुर को सामने लाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि एक तो वो जो मैंने बताया ना कि प्लान बन रहा था कि वहाँ पे बहुत कुछ केपी के महाज गर्म होने लगा था और फिर केपी की असेंबली की तकरीरें आपने सुनी ली जितनी खौफनाक और ख़तरनाक थी। एक चीज़ और जो होने जा रही थी वो ये है कि एंटी अली इब्न गंडापुर जो ग्रुप है उसको एक्टिवेट कर दिया गया था। ये बात भी मैं अपने व्लॉग में बता चुका था। और एंटी अली इब्न गंडापुर जो ग्रुप है उसको केपी के में एक्टिवेट करके और ये कहा गया था कि आपने अब लोग वहाँ से लेके निकलना है और इस्लामाबाद का रुख करना है। इससे ये होता कि अली इब्न गंडापुर वैसे ही इररिलेवेंट हो गया था जब उसको ये मैच फिक्स के जरिए सारा कुछ किया गया, क्योंकि अली इब्न गंडापुर ने एक लफ्ज़ झूठ बोला है, एक लफ्ज़ झूठ बोला है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हो गई है और मामलात कुछ इमरान खान को गारंटीज दे दी गई हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, हमारी इस हुकूमत से हाथ खड़े हैं, हम तंग आ गए हैं, हमें पता है कि इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता, फिर और बात है, फिर आप कह सकते हैं कि हिकमत के तहत उन्होंने ये खिताब किया। लेकिन अगर इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई और इमरान खान के कहने पर नहीं किया उन्होंने, तो फिर उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। फिर एक और बात ये भी है कि अगर उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई होती तो फिर वो ऐलान कर देते कि हम ये एहतजाज खत्म कर रहे हैं, कॉल ऑफ करेंगे। तहरीक इंसाफ ने तो कॉल ऑफ इस लम्हे तक नहीं किया, कोई देर बात कर दें तो अलग बात है।